I'm Harpreet Narang, and I have come again with another interesting topic. And do you want to know the topic? Well, the name of the topic is How to be an Effective Parent. Dear parents, you all know that parenting is a full-time job with no pay at all. But who cares? Because parenting is the most satisfying job and fulfilling job in the whole world. Raising up a kid or bringing up a kid is the most toughest thing in the world. Or you can also say toughest job in the world. But it is very satisfying job in the whole world. I would like to add something. You don't need to be perfect in order to be an effective parent. But you also remember that no child is perfect. No child is perfect. And we have to keep in mind while we set expectations on our children. ये सभी की बच्चों की देखभाल करना, बच्चों को बड़े करना, इससे मुश्किल, प्यारी और अच्छी जॉब शायद दुनिया की कोई नहीं हो सकती. But there are few things that we should always keep in mind. एक्सपेक्टेशंस का बोझ लादने के टाइम पे हमें थोड़ा सा इजी गोइंग वाला प्रोसेस करना है कि लाइक हमारी एक्सपेक्टेशंस नहीं उनके ऊपर लादनी. व्हाटएवर द गुड थिंग्स दैट हैविंग उनको पॉलिश करना है और फिर उनके साथ हमको क्या करना है, अपनी जर्नी में ऑफ कोर्स आगे बढ़ते रहना है. एंड आपने देखा होगा कभी कभी पेरेंट्स एक ये भी बात बोलते हैं, कहते हैं कि बच्चों मैं तो ये बनना, को अपने जो है ड्रीम्स खुद देखने दीजिए, उनकी हेल्प करिए. अफेक्टिव पेरेंटिंग की हर एक स्टेज में बच्चों को जरूरत होती है. दे आर स्मॉल, दे आर टोटली डिपेंडेंट ऑन यू. फाइन. और अगर थोड़ा बड़े होने लग पड़ते हैं, लाइक दे आर इन टीन्स, देन ऑल्सो दे नीड यू. और टीन्स के बाद जब वो अडल्टहुड में चले जाते हैं, देन दे हैव अनदर सेट ऑफ प्रॉब्लम्स, तो उनको तब भी आपकी जरूरत है. हर स्टेज पर बच्चों को पेरेंट्स की हमेशा ही जरूरत रहती है. ऑफ कोर्स उसे इंडिपेंडेंट बनाइए, लेकिन आपको उसको गाइड करने की जरूरत हर एक टाइम पे पड़ेगी. के शूज में स्टेप इन करके वी हैव टू सी देयर प्रॉब्लम्स एंड वी हैव टू फाइंड सॉल्यूशंस अकॉर्डिंगली. सो हर एक स्टेज के ऊपर जो अच्छा एक पेरेंट है वो कभी भी रिटायर नहीं हो सकता. पेरेंट्स नेवर रिटायर. पेरेंट्स, इन ऑर्डर टू बी एन इफेक्टिव पेरेंट, आपको अपने बच्चों के साथ सेट ऑफ एक्टिविटीज है जो आपको इकट्ठे करनी बहुत जरूरी है. द फर्स्ट वन इज प्लान अ रूटीन टुगेदर. क्योंकि बच्चे घर पर हैं, इसलिए उनके साथ एक रूटीन जो है, सेट ऑफ रूटीन जो है वो आपको इकट्ठे प्लान करनी है. उनके साथ उठना बैठना, वॉक पे जाना, राइट, किचन में हाउस होल्ड चोर्स में उनकी हेल्प लेना, साथ में उनको लगाना, और उसके बाद उनके पढ़ने लिखने का हर एक चीज का एक रूटीन बनानी और उनके साथ में बैठना. राइट. इसके बाद सेकंड पॉइंट है ओपन कॉन्वर्सेशंस. इसकी हमने पहले भी बात करी. ओपन कॉन्वर्सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है. पेरेंट्स कॉन्वर्स करने से, बात करने से बहुत सारी जो बातें हैं वो निकल के आती है. आप इतने अप्रोचेबल होने चाहिए कि आपका बच्चा अगर कुछ भी उसके माइंड में अगर आता है, समथिंग कम्स इन हिज और हर माइंड, वो सबसे पहले जाके सोचे कि मैं अपने पापा के पास जाता हूँ और फिर उनसे बात करता हूँ. और उसको ये डर नहीं हो, अरे मैं ये पूछूंगा या फिर मैं ऐसे करूंगा तो वो डांटेंगे या क्या होगा. उसके वो बेझिझक आपके पास आके वो आपसे कन्वर्स कर सके कोई भी टॉपिक जो है उसके ऊपर. अब थर्ड पॉइंट इज स्टे इन टच विद योर चिल्ड्रंस एजुकेशन. आपको अपने बच्चे की जो पढ़ाई है उसके बारे में आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि मेरा जो बच्चा है वो क्लास में, ऑनलाइन क्लास में वो क्या पढ़ रहा है, उसको कितना समझ में आ रहा है, राइट. और वो साथ ही साथ वो कितना, उसका जो काम है ऑनलाइन क्लास में हो रहा है, उसका कॉपी में काम उसका पूरा है. ऑल दैट यू हैव टू चेक, बिकॉज घर में जब तक वो है उसका काम पूरा कंप्लीट होना चाहिए. और उसके साथ साथ व्हाटएवर ही इज राइटिंग, जो वो लिख रहा है क्या उसको वो लर्न है, तो उसके साथ
प्रॉपर एक पढ़ाई की एक रूटीन जरूर बनाइए। फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग इज बूस्ट अप कॉन्फिडेंस। आपको अपने बच्चे के लिए हमेशा उसको, अगर वो छोटी से छोटा भी काम अच्छे से करता है, उसे हमेशा उसे प्रेज करिए। उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट करने में आपका हाथ होना चाहिए। कभी कभी हम लोग मजाक में बच्चों के साथ, अगर कोई बच्चा कोई काम हम देते हैं एंड इफ ही इज नॉट और शी इज नॉट एबल टू डू इट, हम उसका मजाक बनाते हैं। हमें ये सारी चीजों पे ध्यान देना चाहिए, हमें उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करना चाहिए। पेरेंट्स, our fifth, the most important thing is Emphasis on reading and writing. बच्चों की रीडिंग और राइटिंग पे इस वक्त बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, बिकॉज बच्चे घर पर बहुत टाइम से है, तो इसलिए वो रीडिंग में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करते हैं। इन ऑनलाइन क्लासेस वी हैव सीन कि अगर आप उनको रीड करने के लिए देते हैं तो उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। सो आपको एक हैबिट बनानी है, और वो हैबिट क्या है? उनको डेली एक रात को सोने से पहले एक पैराग्राफ यानी एक स्टोरी एक जो है आपको बोलना है कि वो रीड करनी है, राइट? एक दिन बच्चा आपके लिए स्टोरी रीड करेगा और एक दिन आप उसके साथ स्टोरी रीड करोगे, ठीक है, एक गेम की तरह। तो डेली आपको इस तरह से रीडिंग की उसकी जो हैबिट है वो डेवलप करनी है। और दिन में क्या करना है? दिन में टेल योर चाइल्ड टू राइट वन पैराग्राफ फ्रॉम द स्टोरी, ठीक है? एक पैराग्राफ जो है वो स्टोरी का उस बच्चे से जरूर डेली राइटिंग में लिखवाइए। एंड मेक 2 कॉपीज। एक कॉपी में तो बच्चा राइटिंग करेगा और दूसरी कॉपी में जो बच्चा एक पैराग्राफ की राइटिंग कर रहा है उसमें इफ दे कम अक्रॉस विद ऑल द डिफिकल्ट वर्ड्स, वो जरूर बच्चा लिखे। वो लिखे और लिख के साथ ही साथ क्या करना है, उसका ट्राई टू फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स एंड उसका सेंटेंस फ्रेम करिए। ये जो चीजें हैं, अगर आप डेली हैबिट में अगर इनको आप लेके आते हैं, आई एम टेलिंग यू, इसके आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स जो है वो मिलने वाले हैं। बिकॉज रीडिंग और राइटिंग दो सिर्फ वर्ड्स नहीं है, इससे सारी की सारी रीडिंग और राइटिंग करने से ही बच्चे जो है उसमें पूरा ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत ट्रिमेंडस चेंज आपको उनमें नजर आएगा। सो डियर पेरेंट्स, दीज आर ऑल द वेरिड थिंग्स जो अगर हम बच्चों के साथ करेंगे तो हमें बच्चों में रिजल्ट अच्छा भी मिलेगा एंड वी कैन बी एन effective parent. Hit the like button and do subscribe Harpreet Narang Vlog to motivate me so that I can come up with new and interesting videos.